अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और भरपूर लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हेयर फॉल। ऑल ओवर द वर्ल्ड 60% मैन और 40% वुमेन हेयर फॉल का शिकार है। हेयर फॉल की चंद कॉमन रीजन में से नंबर 1 पे विरासती तौर पे बालों का गिरना, सेकंड नंबर पे हमारे सर की तरफ ब्लड फ्लो का कम होना, थर्ड नंबर पे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और फोर्थ वन पे स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन में मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन या फिर हमारी डैंड्रफ और या फिर जो है वो फंगल इन्फेक्शन आते हैं। अब हम इन 4 रीजन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और मैं इनको आपका सोल्यूशन भी बताऊंगा। नंबर 1 पे हमारी ब्लड सर्कुलेशन। हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल, टिश्यू या ऑर्गन को की बेसिक 2 नीड है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। और इन दोनों ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ब्लड फ्लो की ज़रूरत होती है। अगर हमारे सर की तरफ ब्लड फ्लो की कमी है, तो जो है वो हमारी इसके नतीजे में ना तो न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुँच पाएगी और ना ही ऑक्सीजन बालों को प्रॉपर पहुँचती है। नतीजतन हमारे बाल जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और दिन-ब-दिन गिरते-गिरते जो है वो गंजेपन की तरफ रुझान बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम अपनी न्यूट्रिशन में कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करते हैं, जैसा कि जिंक। जिंक जो है ये हमारे वाइटल ऑर्गन और हमारे सर की तरफ खून की गर्दश को तेज़ कर देती है, जिसके नतीजे में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन बालों को प्रॉपर पहुंचती है। जिंक के मुख्तलिफ सप्लीमेंट जैसे कि सरबेक्स जेड या फिर जिंक सल्फेट के नाम से मुख्तलिफ जो है कंपनीज वो जिंक के न्यूट्रिशन बना रही हैं। अगर हम जिंक की क्वांटिटी अपनी फूड में या अपनी न्यूट्रिशन में ऐड कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि हम जो है वो बालों के गिरने को कम कर सकते हैं। जिंक के अलावा कुछ होममेड रेमेडीज़ जिनमें जो ज़्यादातर होता है वो लहसुन या फिर प्याज की बनी होती हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो एथेरोस्क्लेरोसिस यानी हमारी जो ब्लड वेसल हैं, उनके ब्लड वेसल में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है, उसको वो पिघला देती है, नतीजतन हमारी ब्लड फ्लो या ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है। थर्ड नंबर पे आता है बॉडी पोस्चर। अगर हम अपनी बॉडी का इस हवाले से हम अपनी बॉडी की पोजीशन को इस तरह से सेट करते हैं कि हमारा ब्लड फ्लो जो है वो बालों की तरफ ज़्यादा हो। जैसे कि हम अगर सजदे की हालत में होते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो सर की तरफ ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई। ब्लड सर्कुलेशन के बाद हमारा दूसरा जो कॉमन रीज़न थी वो थी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। बालों की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है। तो अगर हम अपनी न्यूट्रिशन को इस हवाले से तरतीब दें कि हमें जो है जो बालों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होना शुरू हो जाए, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि बाल गिरना कम हो जाए। हमारी बालों की न्यूट्रिशन के लिए सबसे जो मददगार चीज़ है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन बी, आम ज़ुबान में अगर मैं आपको कहूँ तो बायोटिन बहुत ज़्यादा मुफीद है। और बायोटिन की मुख्तलिफ प्रोडक्ट 1000 mg से लेकर 5000 mg तक मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके साथ-साथ ही मुख्तलिफ किस्म की और भी प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें बायोटिन और इसके साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी ऐड होते हैं, या फिर जो है विटामिन ई भी काफ़ी हद तक जैसे एवियन के कैप्सूल, तो वो काफ़ी हद तक बेनिफिशियल साबित होते हैं। न्यूट्रिशन में एक तो मैंने आपको बायोटिन के नाम से प्रोडक्ट बताई हैं, इसी तरह एक मीवो के नाम से प्रोडक्ट आती है, वो भी बालों के लिए काफ़ी हद तक मुफीद साबित होती है। इस तरह की और भी बहुत सी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें मेन जो उनका इंग्रीडिएंट है वो बायोटिन होता है और उसके साथ विटामिन ई हो गया, विटामिन बी 12 होता है उसमें। तो ये काफ़ी हद तक अगर हम अपनी न्यूट्रिशन में इन चीज़ों को ऐड कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम बाल गिरने से बच सकते हैं। नंबर 4 पे हमारी थी स्किन इन्फेक्शन, जिसको हम सोरियासिस भी कह सकते हैं, या डैंड्रफ की वजह से या फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो है हमारे बालों के मसाम बंद हो जाते हैं। मसाम बंद होने की वजह से ना तो न्यूट्रिशन प्रॉपर होती है, ना ही ब्लड सप्लाई प्रॉपर होती है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए मुख्तलिफ तरह के शैम्पू, जिनमें अगर तो डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अगर मैं इसको मेडिसिनल हवाले से आपको बताता हूँ तो सेल्सन ब्लू के नाम से एक शैम्पू आता है जो कि काफ़ी हद तक डैंड्रफ को कम करता है। इसी तरह एक हाइसिक सॉल्यूशन भी आता है, या फिर जो है वो सिबोर्निल के नाम से एक शैम्पू आता है। सब आप अगर अपनी स्किन का मुआयना करेंगे या स्कल का मुआयना करें तो आपको पता चल जाएगा कि डैंड्रफ या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो उस हवाले से आप इनमें से कोई शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन जो मैंने आपको 4 रीज़न बताई और इनका सॉल्यूशन अगर आप इन पे अमल करते हैं तो काफ़ी हद तक जो है आप अपने बालों की अच्छी केयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।